नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज आप लोग देखने वाले हैं 12th क्लास साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बताता हूं कि जिनका तैयारी जो है जीरो लेवल का है, ये वीडियो उनके लिए ही खास है। ठीक है, और जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव कमजोर हो गया है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल खास है। ठीक है, तो सही बच्चे ये नंबर को नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आप लोग इस नंबर को भी नोट करके आप लोग क्या करेंगे, सही बच्चे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आज की इस खास क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, संवेगों का संघर्ष कहा जाता है, मनोवृत्तियों का संघर्ष कहा जाता है, अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है, या फिर इच्छाओं का संघर्ष कहा जाता है। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर कि पहला नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे अभिप्रेरकों का संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा वाला सवाल देखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर में आपका सवाल है, पूछा गया आपसे कि निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? मनोविच्छेदी स्मृति लोभ, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, तीव्र तनाव विकार, या फिर व्यक्ति लोप विकार। यहाँ पर जो है 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तीव्र तनाव विकार, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर। अगला वाला सवाल देखिए, यहाँ पर 3 नंबर सवाल आते हैं यहाँ पर कि कौन समूह जो है हम समूह कहलाता है? ऐसा कौन सा समूह है जो कि हम समूह कहलाता है? औपचारिक समूह, प्राथमिक समूह, अंतः समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो अंतः समूह आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 4 नंबर में कि एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है? एकांकी परिवार जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है? सरल होती है, जटिल होती है, घनिष्ठता होती है, या फिर बिखरा हुआ होता है? 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल जो है 5 नंबर में, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहाँ पर इस प्रश्न को पे ध्यान देंगे। 5 नंबर सवाल है कि निर्धनता के पर्यायवाची कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? कम मजदूरी, बेरोजगारी, सामाजिक रूढ़िवादिता, आलस्य। यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके आलस्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले वाले जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि वुंट कहाँ के रहने वाले थे? वुंट जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आपका है जर्मनी के, या फिर इटली के। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू आपका 6 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके वुंट के, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो आपका जो है जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले। ठीक है, अगला सवाल, वाला जो है सवाल आपका 7 नंबर में है। इसमें आपसे पूछा गया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गार्डनर ने अभी तक कितने कितने जो है कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, या फिर 8 प्रकार? 7 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। ये आपका जो है 12th क्लास साइकोलॉजी का आपका काफी खास क्लास है, काफी जो है खास प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। तो सही बच्चे जो है 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो है बहुत ही जो है शानदार क्लास है। आपके लेवल का जो तैयारी है ना उसमें ये बूस्ट जरूर करेगा। तो सही बच्चे बढ़िया से आप लोग देखिएगा इस क्लास को और सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका 8, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल जो है 8 नंबर में आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी जो है वो कितनी है? 55 है, 2 है, 1 है, या फिर 3 है? 8 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 है, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। अगला वाला सवाल देखिए यहाँ पर 9 नंबर में आपका सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? एएसटी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा जो है अभिक्षमता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, ठीक है, आल्ड सर्विसेज अभिक्षमता, या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता? 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आल्ड सर्विसेज अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया कि निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है? निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मानसिक दुर्बल बालक, या फिर विकलांग बालक? यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर यहाँ पर सामान्य बालक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 11 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? चिंता, सामाजिक प्रतिबल, ठीक है, कुंठा, या फिर संघर्ष? यहाँ पर जो है 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सामाजिक प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 12 नंबर में है कि
टीएटी जो है आपका व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए आपका अगला ऑप्शन है आत्म विवरण आविष्कारिका हो जाएगा, कागज पेंसिल जांच हो जाएगा, या फिर प्रक्षेपी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर यहाँ पर आत्म विवरण आविष्कारिका, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ अगला वाला सवाल देखिए, यहाँ पर 13 नंबर में सवाल है आपका कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी जो है वो कौन है, फ्रायड है, यूंग है, आलपोर्ट है, या फिर क्रेसमर है। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे हमारे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे हमारे आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल आपका यहाँ पर 14 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, या फिर उभयमुखी। यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा राइट आंसर अंतर्मुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। अगला वाला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल सही बच्चे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो जो है स्व का एक प्रकार नहीं है, कौन सा, पहचान स्व, व्यक्तिगत स्व, या फिर सामाजिक स्व, या फिर संवादात्मक स्व। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इनका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर आई बटन में एक जो है लिंक दिखाई दे रहा होगा, उसमें जो है आपका लाइव क्लास सारा जो रिकॉर्डेड दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। आई बटन में आपको जो है वो लिंक दिया जा रहा है, ठीक है। तो सही बच्चे उस पर क्लिक करके आप लोग लाइव क्लास को जो है सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए बढ़िया से, ठीक है। और आप लोग जो है अपने रिवीजन को आगे जो है बढ़ाइएगा। यहाँ पर 16 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया, मास्लो, रोजर्स, फ्रायड, या फिर यूंग। यहाँ पर जो है 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 17 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन स्व यानी अहम का संज्ञानात्मक पहलू है, आत्मसंप्रत्यय, ठीक है, आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे हमारे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर 18 नंबर में आता है। पूछा गया कि व्यक्ति के विशेषक सिद्धांत डॉट 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 द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, यहाँ पर, या फिर सुलीमान के द्वारा, कैटेल के द्वारा। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे 18 नंबर में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैटेल, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर सवाल कि बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर बहिर्मुखता, संताप, ठीक है, कर्तव्य निष्ठा, या फिर प्रभुत्व। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर कि 19 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ये क्या हो जाएंगे, है ना, सही बच्चे को बताना। ओके, चलिए एक बार जो है इस क्लास को शेयर भी करेंगे, जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं सही बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं सही बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेंगे। और आप सही बच्चे इस क्लास को जो है लाइक भी कीजिएगा फटाफट से, ठीक है, इस क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। और सही बच्चे को बता दें कि आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये देखिए प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल यहाँ पर 20 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। यहाँ पर आत्मानुदेश, अपने व्यवहार का परीक्षण, ठीक है, आत्म प्रबलन, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर जवाब होंगे आपके उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर 21 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर सवाल कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने किया, स्किनर ने किया, एल्डर एवं यूंग ने किया, या फिर मिलर तथा डोलार्ड ने किया। 21 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे हमारे बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर राइट आंसर एल्डर एवं यूंग, ठीक है। एल्डर एवं यूंग क्या है हमारे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला वाला 22 नंबर में सवाल है आपका कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है, सामर्थ्य होता है, वैज्ञानिक का मानसिकता होता है, उत्तरदायित्व का बोध होता है, इनमें से सभी। यहाँ पर 22 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके आ जाते हैं यहाँ पर 23 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया है 23 नंबर वाला सवाल कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहम को
किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यौक्तिकीकरण कहा जाता है, प्रतिक्रिया जो है निर्माण कहा जाता है, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रक्षेपण कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो जवाब होगा हमारा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, प्रतिक्रिया निर्माण आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट वाला सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर 24 नंबर में। पूछा गया आपका यहाँ पर सवाल कि किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है, किस जो है अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? गुद्दावस्था में, लिंग प्रधानावस्था में, जनन इंद्रियावस्था में, या फिर मुखावस्था में? यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सही बच्चे बताएंगे। यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जवाब जनन इंद्रियावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 25 नंबर में कि एनोरस्किया, ठीक है, एनोरस्किया नार्वोसा की विशिष्टता जो होती है वो क्या होती है? स्नायविक दुर्बलता होती है, अपर्याप्त भोजन से वजन की कमी होती है, निद्रा व्याघात होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 25 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका निद्रा व्याघात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 26 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया 26 नंबर वाला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, या फिर पिताजी के साथ? 26 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर पिताजी के साथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर 27 नंबर में। पूछा गया आपका यहाँ पर 27 नंबर सवाल के अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो है 27 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यहाँ पर सामाजिक दूरी, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल यहाँ पर 28 नंबर में। इसमें आपसे पूछा गया कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? ठीक है, तो एक माध्यम, दो माध्यम, तीन, या फिर चार माध्यम? यहाँ पर जो है 28 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल यहाँ पर 29 नंबर में पूछा गया कि तनाव के कई कारण होते हैं, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, वह जो है प्रतिगमन होता है, प्रतिबलक होता है, या फिर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन दिया गया है प्रतिहार्य होता है, अनुकरण होता है। यहाँ पर जो है आपका 29 नंबर सवाल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबलक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबलक आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला 30 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताना है, सही बच्चे को जल्दी से बताना है बाबू। यहाँ पर देखिए 30 नंबर सवाल है कि भिड़ो या भागो अनुक्रिया का जो है संबंध जो है वो किससे है? डोलार्ड एवं मिलर से, कैनन से, कोहेन से, या फिर ग्लास एवं सिगर से? यहाँ पर जवाब लगाइए। 30 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर कैनन से, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला वाला सवाल देखिए, यहाँ पर 31 नंबर में सवाल है आपका। 31 नंबर में क्या कह रहा है हमारा सवाल कि किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक ज्ञात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया है? ठीक है, काइमन ने किया, हिटलर ने किया, लेजारस तथा फॉकमैन ने किया, फिर एल्डर तथा पार्कर ने किया? 31 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे हमारे लेजारस तथा फॉकमैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 32 नंबर में सवाल है आपका इसमें। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान नियुक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पर बताइए समझौता वार्तालाप, पारस्परिक संपर्क, अनुकूल विधान, या फिर इनमें से सभी? यहाँ पर 32 नंबर सवाल का जो जवाब होगा हमारा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? इसको राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 33 नंबर में आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर कर्म का अंतर होता है, मात्रा का अंतर होता है, गुण का अंतर होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? 33 नंबर सवाल को देखिएगा तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस व्यवहार में जो सामान्य या असामान्य व्यवहार में अंतर जो होता है वो हमारे हो जाते हैं यहाँ पर गुण का जो है अंतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल इसमें पूछा गया आपसे कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को, बार बार दोहराने की विधि को, बार बार दोहराने की जो है उस काम को क्या कहेंगे? दुर्भीति कहेंगे, आतंक कहेंगे, असामान्य कृति दुसंचिता कहेंगे, या फिर मनोग्रसित बाध्यता कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 34 नंबर में राइट आंसर हो जाएंगे मनोग्रसित बाध्यता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर जो है 35 नंबर में है। इसमें आपसे पूछा गया 35 नंबर सवाल जो है आपसे पूछा गया है कि नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है।
नलिका विहीन ग्रंथि का क्या नाम है? वही स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर कंठ ग्रंथि। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 35 नंबर सवाल का जवाब लगाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे हमारे सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चन बताया हूँ, आपको यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन बताया हूँ, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग जो है सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का 35 में से कितना सही उत्तर हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, आप सही बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए इस क्लास को, अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर से एक बार इस क्लास को जो है शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। आपका लाइव क्लास का जो टाइम टेबल है वो आप लोग को टाइम टेबल जो है सुबह 7 बजे से, ठीक है, आपका जो है 10 बजे तक होता है आपका क्लास, ठीक है, सुबह में आपका मॉर्निंग में। और आपका शाम का जो क्लास होता है वो 6 बजे शाम से होता है, और यहाँ पर 10 बजे तक आपका शाम में क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके, जितने भी गर्ल्स हैं, आप सही बच्चे का अलग ग्रुप बना हुआ है, जितने भी गर्ल्स हैं उनका, और बॉयज का भी अलग ग्रुप बना हुआ है, सही बच्चे इस पे जो है आप लोग कॉल करके या फिर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके, व्हाट्सएप कॉल करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समस्या है कि उनका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है जिसे आप अभी से पढ़ करके 90% स्कोर ला सकते हैं। इसका मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7667671300 पर। धन्यवाद।